एक नगर जो भय के साए में जी रहा था, एक राक्षस जो निर्दोषों की बलि लेता था और एक योद्धा जो बिना किसी भय के उस राक्षस का सामना करने निकला। ये कहानी है भीम और बकासुर की। पांडव अपने वनवास के दौरान एक चक्र नगर के एक ब्राह्मण के घर अतिथि रूप में रह रहे थे। ये नगर शांत और सुखद तो था, लेकिन एक गहरी समस्या से जूझ रहा था। नगर के लोग भय और पीड़ा में जी रहे थे और इसका कारण था बकासुर, एक भयंकर राक्षस जो शहर के बाहर एक गुफा में रहता था। उसका आतंक इतना भयंकर था कि कोई भी उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत ना करता। हर सप्ताह नगर के किसी एक घर से एक व्यक्ति भोजन से भरी बैलगाड़ी लेकर उस राक्षस की गुफा की ओर भेजता था। ये सिर्फ एक भोजन भेजने का काम नहीं था। जो भी व्यक्ति वो भोजन ले जाता वो वापस कभी ना आता। नगर के लोग बेचैन थे, मगर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बकासुर का प्रकोप इतना भयंकर था कि अगर कोई उसका विरोध करता तो पूरे नगर को भयंकर अंजाम भुगतना पड़ता। जब पांडवों की माता कुंती ने इस अत्याचार की कहानी सुनी तो उन्हें ये तो स्पष्ट हो गया था कि ये एक अन्याय और आतंक के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, जिसमें एक सच्चा योद्धा ही समर्थ हो सकता है। कुंती ने तय किया कि भीम ही वो व्यक्ति होंगे जो इस सप्ताह बकासुर के लिए भोजन ले जाएंगे। अगले दिन भीम बड़े उत्साह के साथ भोजन से भरी गाड़ी लेकर बकासुर की गुफा की तरफ चल पड़े। जिसे भीम की भूख का ज्ञान था, वो ये जरूर जानता था कि उनके लिए इतना बड़ा भोजन ले जाना और बिना खाए लौट आना असंभव था, और यही हुआ। रास्ते में भीम ने धीरे धीरे पूरा भोजन स्वयं ही खा लिया। जब बकासुर ने देखा कि भोजन ले जाने वाला व्यक्ति उसका भोजन खा चुका है, तो उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपनी गुफा से बाहर आकर भीम को देखा, लेकिन भीम निश्चिंत, मस्त और शांत होकर देख रहे थे, जैसे उनके सामने कोई भय ही ना हो। बकासुर ने तुरंत भीम पर आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। भीम और बकासुर के बीच एक भयंकर संग्राम छिड़ गया। भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया और राक्षस के एक एक वार का समर्थ रूप से सामना किया। नगर के लोग दूर से ये सब देखते रहे। उनका हृदय भय और आशा के माध्यम से धड़क रहा था। भीम ने बकासुर का वध कर दिया और एक चक्र नगर एक कठोर राक्षस के आतंक से मुक्त हो चुका था। जब भीम एक चक्र वापस आए और नगर के लोगों को बकासुर के अंत का सुखद समाचार दिया, तो पूरा नगर आनंदित हो उठा। नगर के लोगों की आंखों में आंसू थे, आंसू भय के नहीं बल्कि आभार के। गांव के लोगों ने भीम का आभार माना, उनके चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद किया। भीम की ये जीत सिर्फ एक योद्धा की जीत नहीं थी, ये धर्म की अधर्म पर जीत थी। ये शक्ति का सत्य के साथ मिलन था। ये सिद्ध करता है कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहता है। भीम के इस पराक्रम की गाथा महाभारत के इतिहास में अमर हो गई, जो आज भी ये सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब उसे अन्याय के विरुद्ध लगाया जाए।